हेलो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सब कुछ चैनल के पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट वीडियोस की सीरीज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुरू नहीं किया है और करना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि शुरुआत कैसे करें, तो इस वीडियो के बाद आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं जिसका टाइटल है म्यूचुअल फंड्स में निवेश की शुरुआत कैसे करें। जो व्यूवर्स पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं या जिनको इनकी जानकारी है, उन्हें हो सकता है कि मेरा वीडियो थोड़ा स्लो लगे, पर हमारा मकसद सभी लोगों को साथ लेकर चलना है। पर अगर आप चाहें तो अपने स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग्स का बटन दबाकर प्लेबैक स्पीड से वीडियो की स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यह स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ना ही ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, बल्कि यह एक इंफॉर्मेटिव व एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारी रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हर कैटेगरी में सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से रहेंगे और एक गोल्डन रूल को समझेंगे जो आपकी यह डिसाइड करने में सहायता करेगा कि किसी फंड को पोर्टफोलियो से कब निकालना है। दोस्तों, जैसे ही दिसंबर या जनवरी आता है तो YouTube और दूसरे मीडिया चैनल्स पर एक बाढ़ सी आ जाती है ऐसे कंटेंट के वीडियोस की जो आपको सुझाव देते हैं कि सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, आने वाले साल के लिए आपको किन म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, और सभी वीडियोस में एक होड़ सी लगी रहती है कि आप तक सबसे पहले यह कंटेंट कौन पहुंचाएं ताकि उनको ज्यादा व्यूज मिले। पर इसी जल्दबाजी में वो अगले साल के बजट को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण आपके टैक्सेशन या टैक्स प्लानिंग पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हम बजट आने के बाद और पूरी रिसर्च करने के बाद ही आपके लिए यह जानकारी लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए हमने सिर्फ उनका पिछला परफॉर्मेंस ही नहीं देखा, बल्कि उनके रोलिंग रिटर्न्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिस्क फैक्टर्स, बीटा, अल्फा आदि को भी अपनी फाइनल लिस्ट बनाने के लिए और इस निर्णय पर पहुंचने के लिए ध्यान में रखा है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी आता है कि जिन म्यूचुअल फंड्स में आपने पहले से ही SIP शुरू की हुई है, अगर वह इस बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट में नहीं है तो अब उनका क्या करें, क्योंकि ऐसे तो हर साल हमारे पास म्यूचुअल फंड की संख्या बढ़ती रहेगी और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 4 या 5 से ज्यादा फंड्स हमारे पास ना हो। तो परेशान न हो, इसका जवाब भी आपको वीडियो के दौरान ही मिल जाएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड ऑफ ईच कैटेगरी फॉर 2023-24। सबसे पहले इंडेक्स फंड। अगर आप सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो इंडेक्स फंड आपकी जरूरत के लिए सबसे उचित फंड होगा वह है HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। अब आते हैं लार्ज कैप फंड कैटेगरी पर। इस कैटेगरी में हमारी रिसर्च टीम के अनुसार सबसे बढ़िया प्रदर्शन मीरा एसेट लार्ज कैप फंड का है। इस फंड के रिटर्न्स के साथ साथ इसके बाकी सभी फैक्टर्स भी बहुत अच्छे रहे हैं। इस कैटेगरी में ही कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड भी अच्छे हैं, और अगर इनमें से किसी भी फंड में आपकी SIP चल रही है तो उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी कैटेगरी में आपके पास एक से ज्यादा फंड ना हो। मिड कैप कैटेगरी में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हमारी नजर में एक बहुत अच्छा फंड है। हालांकि इसका AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अब काफी ज्यादा है, पर फिर भी हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग यह अभी भी इस कैटेगरी का बेस्ट फंड है और इसमें निवेश करके आप आसानी से इंडेक्स से बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। अभी हमने लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड्स देखे, पर अगर आप इन दो अलग अलग कैटेगरीज में निवेश न करना चाहें तो एक कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप फंड की भी है, जिसके म्यूचुअल फंड इन दोनों कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस कैटेगरी में हमारे अनुसार विदाउट एनी डाउट सबसे अच्छा फंड है मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसके अलावा इस कैटेगरी में SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड भी एक अच्छा विकल्प यानी ऑप्शन है। अब आते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड्स पर। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे, इस कैटेगरी में रिस्क थोड़ा ज्यादा है, तो सोचकर समझकर अपनी रिस्क कैपेसिटी के मुताबिक ही इन्वेस्ट करें। और SBI का स्मॉल कैप फंड हमारी खोजबीन में इस कैटेगरी में टॉप पर है, और इसके नीचे वाले पायदान पर क्लोजली फॉलोइंग बिहाइंड आर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड क्वाड स्मॉल कैप फंड। अगली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी।
दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें पहला कदम है इमरजेंसी फंड, दूसरा है इंश्योरेंस और तीसरा स्टेप है अपने गोल सेट करना। तो यदि आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है जिसके लिए आप सिर्फ किसी एक ही फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबसे बेहतरीन समझी जाती है। हालांकि आप इसमें गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के अलावा भी निवेश कर सकते हैं। यह एक अच्छी कैटेगरी है और इसका बेहतरीन फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड के AUM में भी काफी इजाफा हुआ है, परंतु इसमें अब भी इसमें काफी दम है। इसके पीछे पीछे इस कैटेगरी में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और SBI फोकस्ड फंड भी इस रेस में है। अब आते हैं टैक्स सेविंग पर। दोस्तों, अगर आप पुराने टैक्स रेजिम या सिस्टम में कंटिन्यू करते हैं, तो सेक्शन 80C में आपको 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। ELSS कैटेगरी के म्यूचुअल फंड भी इसके दायरे में आते हैं। इन म्यूचुअल फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, पर इनके रिटर्न्स भी अच्छे हैं और ये हमें पेशेंस यानी धैर्य रखना भी सिखाते हैं, जो एक निवेशक के लिए जरूरी भी है। इस कैटेगरी में मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड और क्वांट टैक्स प्लान फंड बहुत अच्छे फंड्स हैं और आपको इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब एक गोल्डन रूल। हमारी म्यूचुअल फंड्स की टॉप लिस्ट तो यहीं समाप्त होती है, पर जिस म्यूचुअल फंड में आपकी SIP चल रही है, वो फंड इस लिस्ट में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे पता लगाएंगे कि उस म्यूचुअल फंड में अपने कंटिन्यू करना है या नहीं? इसके लिए आप अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न उसके इंडेक्स से कंपेयर कीजिए। यदि सिर्फ पिछले 1 साल में आपका म्यूचुअल फंड उसके इंडेक्स से कम रिटर्न दे रहा है, तो आप उस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। परंतु यदि पिछले दोनों साल में आपके म्यूचुअल फंड ने उसके इंडेक्स से कम रिटर्न दिया है, तो आपको अपना SIP स्टॉप करके म्यूचुअल फंड को आपके गोल्स के मुताबिक बदल लेना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये तरीका आपकी समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपका कोई सवाल हो, बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमारी टीम तुरंत आपको जवाब देगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए और हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी यह जानकारी शेयर करें। धन्यवाद एंड गुड डे।